उस सुबह फजर की अजान की मीठी आवाज़ पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, मगर एक छोटे से कच्चे घर के भीतर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। चूल्हा ठंडा था, बर्तन खाली थे, लेकिन एक बूढ़ी विधवा की आंखों में उम्मीद अभी जिंदा थी। आम, आमीना ने वजू किया और जानमाज पर खड़ी हो गई। सजदे में जाते उसके आंसू चुपचाप जमीन पर गिरने लगे। उसके होठ कांप रहे थे, मगर दिल में शिकायत का एक भी लफ्ज नहीं था। उसने दोनों हाथ उठाकर धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं तेरी गरीब बंदी हूँ, मगर तेरी रहमत से कभी मायूस नहीं हुई। अगर आज भी मेरे हिस्से में सब्र लिखा है तो मुझे सब्र भी अता फरमा। दुआ पूरी करके उसने अपनी छोटी सी बेटी हिना की तरफ देखा। बेटी मुस्कुरा रही थी, जैसे भूख से बड़ी उसकी उम्मीद हो। आमीना का दिल भर आया, मगर उसने मुस्कान छिपाने नहीं दी। पहला शौहर कई बरस पहले दुनिया से रुखसत कर चुका था। तब से वही माँ भी थी और बाप भी। हर दिन मेहनत करती, मगर हालात रोजी से कभी समझौता नहीं करती। कई लोगों ने उसे आसान रास्ते सुझाए। किसी ने कहा झूठ बोल दो तो ज़्यादा मिलेगा, किसी ने कहा लोगों की हमदर्दी पाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर दुख सुनाया करो, लेकिन आमीना हर बार मुस्कुरा कर मना कर देती। वह कहती, हराम का एक निवाला भी मेरे बच्चों के पेट में नहीं जाएगा। भूखे रह लेंगे मगर अल्लाह को नाराज़ नहीं करेंगे। उसकी बूढ़ी सास उसी घर के एक कोने में रहती थी। कमज़ोर थी मगर ईमान से भरी हुई। आमीना रोज़ सबसे पहले उनके हाथ चूमती और उनकी खिदमत करती। सास अक्सर दुआ देती, बेटी जिसने अपने बड़ों की इज्जत छोड़ दी, छोटी नहीं, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। आमीना हर बार सिर झुका देती। उसे मालूम था कि माँ बाप और बड़ों की खिदमत भी बड़ी इबादत है। इसी उम्मीद पर उसका हर दिन गुजरता था। उस दिन घर में बस थोड़ी सी दाल बची थी। उसने सोचा आज इसी से गुजारा हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बाहर एक मुसाफिर खड़ा था। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में कई दिनों की परेशानी झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बहन सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आमीना कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखा, फिर खाली बर्तन की तरफ नजर गई। दिल ने कहा, पहले अपने बच्चों का सोचो, मगर ईमान ने कहा, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया वह कभी घाटे में नहीं रहता। आमीना मुस्कुराई और मुसाफिर को अंदर बैठा लिया। उसने बची हुई सारी दाल और रोटियां उसके सामने रख दी। खुद और बेटी ने सिर्फ पानी पी लिया। मुसाफिर की आंखें भर आईं। वह बार बार दुआ देता रहा। आमीना बस इतना कहती रही, मेरे लिए नहीं, अल्लाह से दुआ कीजिए, वही हमारी ज़रूरतों को सबसे बेहतर जानता है। मुसाफिर चला गया। घर फिर पहले जैसा शांत हो गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी दिलों के भीतर सुकून उतर आया था। शाम ढलने लगी। बेटी ने मासूमियत से पूछा, अम्मी क्या आज हम ऐसे ही सो जाएंगे? आमीना ने प्यार से उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भर गई मगर आवाज़ मजबूत रही। वह बोली, बेटी जब अल्लाह जाग रहा हो तब उसके बंदे भूले नहीं जाते, बस उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। रात की नमाज के बाद आमीना फिर सजदे में चली गई। उसने किसी दौलत की दुआ नहीं मांगी। उसने सिर्फ हलाल रोज़ी, सब्र और अपने बच्चों के ईमान की दुआ मांगी। उसी समय मोहल्ले के दूसरे सिरे पर रहने वाला राशिद बेचैन बैठा था। वह कपड़े का छोटा व्यापारी था, रोज कमाता था, मगर दिल का सुकून खो चुका था। कुछ महीनों से उसने लालच में आकर नाप तौल में कमी करनी शुरू कर दी थी। लोगों को पता नहीं चलता था, मगर उसका अपना ज़मीर उसे हर रात जगाए रखता था। उसकी बूढ़ी माँ कई बार समझा चुकी थी, बेटा हराम की कमाई में कभी बरकत नहीं होती। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। राशिद हर बार बात टाल देता, लेकिन उस रात माँ की बातें उसके दिल में उतरती चली गईं। उसे अपने हर गलत काम पर गहरा पछतावा होने लगा। वह रो पड़ा। उसने पहली बार सच्चे दिल से तौबा की। उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब कभी बेईमानी नहीं करेगा। सुबह होते ही उसने दुकान खोली। सबसे पहले जिन लोगों का हक दबा था उन्हें ढूंढना शुरू किया। जिसका जितना बनता था वापस लौटाने लगा। लोग हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। दोपहर तक उसकी नज़र आमीना के घर की तरफ गई। उसे याद आया कि कई महीने पहले उसने भी एक बार उसके साथ इंसाफी की थी। उस समय आमीना ने कुछ कहा नहीं था, बस मुस्कुरा कर चली गई थी। राशिद का दिल और भारी हो गया। वह सोचने लगा, अगर आज माफ़ी नहीं मांगी तो शायद सारी तौबा अधूरी रह जाएगी। और धीरे धीरे आमीना के घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल में शर्म भी थी और उम्मीद भी। दरवाजे तक पहुंचते ही राशिद के कदम ठिठक गए। उसे अपने हर गलत सौदे की याद एक साथ आने लगी। दिल बार बार कह रहा था कि सच बोलने का यही सही वक्त है। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से दस्तक दी। आमीना ने दरवाज़ा खोला और अदब से सलाम किया। राशिद ने नज़रें झुका ली, जैसे शर्म उसका पीछा कर रही हो।
वह धीमी आवाज़ में बोला, बहन आज मैं कुछ लेने नहीं अपने बोझ उतारने आया हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आमीना हैरानी से उसे देखने लगी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई अपनी गलती मानने भी आएगा, मगर उसके चेहरे पर नाराज़गी का कोई निशान नहीं था। राशिद ने कांपते हाथों से एक छोटी सी थैली आगे बढ़ाई। उसमें उतने ही पैसे थे जितने उसने पहले बेईमानी से बचा लिए थे, साथ में थोड़ा अनाज भी रखा था। वह बोला, यह आपका हक है, कोई एहसान नहीं, मैंने आपकी सादगी का फ़ायदा उठाया था। आमीना की आंखें भर आई। उसने थैली लेने से पहले आसमान की तरफ देखा। दिल ही दिल में उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह बोली, अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। अल्लाह की माफ़ी सबसे बड़ी माफ़ी है। राशिद वहीं बैठकर रोने लगा। बरसों बाद उसके दिल का बोझ हल्का हुआ। उसे महसूस हुआ कि सच्चाई में जो सुकून है वह किसी दौलत में नहीं। उसी समय राशिद की बूढ़ी माँ भी वहां आ पहुंची। उन्होंने आमीना को दुआ दी और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे सब्र ने मेरे बेटे को बदल दिया, तुम्हारी खामोशी ने वह कर दिखाया जो मेरी नसीहतें भी न कर सकी। आमीना ने विनम्रता से सिर झुका लिया। वह बोली, अम्मी बदलने वाला कोई इंसान नहीं होता, दिलों को पलटने वाला सिर्फ अल्लाह है। उस दिन के बाद राशिद ने अपनी दुकान का तरीका बदल दिया। नाप तौल बिल्कुल ठीक रखने लगा। जिसे कमी मिलती उसे खुद बढ़ा कर देता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। दूर दूर के गांव से भी यह ग्राहक आने लगे। बरकत पहले से कहीं ज़्यादा दिखाई देने लगी। एक दिन उसने मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाया। सबके सामने उसने कहा, मैं एक काम शुरू करना चाहता हूँ। हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा उन घरों तक पहुँचाऊँगा जहाँ ज़रूरत है। लोगों ने उसकी बात सुनकर खुशी जताई, लेकिन उसने एक शर्त भी रखी, किसी गरीब की इज्जत को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। जब भी किसी की मदद की जाती है उसका नाम किसी को नहीं बताया जाता, ताकि देने वाले के दिल में घमंड और लेने वाले के दिल में शर्म न आए। कुछ दिनों बाद आमीना को घर बैठे सिलाई का हलाल काम मिलने लगा। रोज थोड़ा थोड़ा काम आता, मगर हर कमाई में अजीब सी बरकत महसूस होती। हिना अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। वह अपनी अम्मी की मदद करती, साथ ही अपनी बूढ़ी दादी की खिदमत भी पूरे दिल से करती। एक शाम उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी क्या हमारी वह रात अल्लाह ने देखी थी जब हमने अपना खाना मुसाफिर को दे दिया था? आमीना मुस्कुराई। उसने बेटी को सीने से लगा लिया, फिर बहुत प्यार से बोली, बेटी अल्लाह अपने बंदों की हर नेकी देखता है, कभी उसी दिन बदला देता है, कभी सही वक्त आने तक संभाल कर रखता है। हिना ने फिर मासूमियत से पूछा, तो क्या हमारी तकदीर उसी दिन बदल गई थी? आमीना की आंखें नम हो गई। वह बोली, तकदीर उस दिन नहीं बदली थी। तकदीर तो उस दिन बदलनी शुरू हुई थी जब हमने तंगी में भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। रात गहराने लगी। आमीना फिर जानमाज पर खड़ी थी। आज भी उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, लेकिन आज उसकी दुआ अल्लाह अलग थी। वह अपने लिए काम और दूसरों के लिए ज़्यादा मांग रही थी। जिस दिल ने तंगी देखी थी वही दूसरों की तकलीफ जल्दी समझता है। सजदे से गिर उठते समय उसके होठों पर जिक्र शुरू था। न शिकायत थी न अफसोस। दिल पूरी तरह अपने रब की रहमत से भर चुका था। मोहल्ले के लोग अक्सर कहा करते, अगर किसी ने सब्र को अपनी आंखों से देखना हो तो आमीना को देख लो, अगर किसी ने दुआ की ताकत समझनी हो तो उसकी ज़िंदगी से सीख ले। आमीना हर बार यही जवाब देती, मैंने कुछ नहीं किया, जिसने भी मेरी झोली भरी वह सिर्फ मेरा रहम करने वाला अल्लाह है। इस्लामी सीख, सच्चे दिल की दुआ, हलाल रोजी, सब्र, तौबा और अल्लाह पर अटल भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाते। अल्लाह अपने बंदों के लिए उसी समय बेहतर फैसला करता है जब वह उसके लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद होता है।